हेलो क्लास 10। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। दोनों ही चीजें, उनकी डेफिनेशन, उनके फॉर्मूले, उनकी यूनिट्स और क्या चीजें जरूरी हैं उनसे जुड़ी हुई। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है क्लास 10 की साइंस का फिजिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, काफी सारे टॉपिक्स हैं और अगर हम बोर्ड के एग्जाम की बात करते हैं तो इस चैप्टर में से काफी सारी चीजें पूछी जाती हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हो, असर्शन रीजन हो, न्यूमेरिकल हो, चाहे डेरिवेशन। ठीक है, आज की वीडियो फोर्थ वीडियो है। स्टार्टिंग की 3 वीडियो जो जा चुकी हैं, किन किन टॉपिक्स पर है आपने उनको देखा होगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सीक्वेंस में लिंक मिलेगा। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर स्किप हो गई वीडियो तो वहां से भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर करते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज जब फ्लो करता है ना, सर्किट कहां से फ्लो करेगा भाई, एयर से तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो चार्ज जब फ्लो करता है इलेक्ट्रिक सर्किट से, सर्किट डायग्राम से, वायर से, ठीक है, पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट होता क्या है, चार्ज का फ्लो एक निश्चित समय में। तो इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है, सोचिए। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ये क्या लिखा है मैंने, ये सिंबल्स किस चीज के लिए है, मैं यहां पर लिख देता हूं उसको। करंट मतलब I, Q मतलब यहां पे चार्ज के लिए Q इस्तेमाल किया जाता है, और टाइम ये तो आपको पहले से ही पता है। तो करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम। सोचिए जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी अभी, मैच कर रही है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। आप ये सारी चीजें नोट कर लेना जरूर, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें समझ में आ गई हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाद में वो स्किप हो जाती हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, समझना है, बाद में रजिस्टर में नोट करना है, और 1-2 दिन के गैप से इसको थोड़ा सा रिवाइज जरूर कर लेना। जितनी बार हम रिवाइज करेंगे उतने ही लंबे समय तक चीजें आपके ब्रेन में हमेशा के लिए सेव हो जाती हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, कुछ टाइम उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, और लगातार नहीं, कुछ समय के गैप से। अब चलिए साथ साथ इसके ना यूनिट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। जो करंट होता है ना, करंट के लिए यूनिट क्या लेते हैं हम, एम्पियर। शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, ए। जो चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, COULOMB। ठीक है, कूलम। इसके लिए सिंबल क्या लेते हैं हम, C। ये यूनिट का सिंबल है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। Q चार्ज का सिंबल है, C कूलम का सिंबल है। कूलम चार्ज की यूनिट होती है। टाइम के लिए तो आप सबको मालूम है ही कि भाई सेकंड यूज करते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से ये यूनिट का फॉर्मूला तैयार हो गया हमारे पास। फॉर्मूले से मतलब मेरा है कि आप उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ऐसे ध्यान रखिएगा ना, तो डाउट नहीं होगा इसी के हिसाब से। ठीक है, यूनिट्स पता चल गई है। अब ये जो करंट होता है ना, इसको मेजर कैसे करें, ये भी एक छोटी सी समस्या आती है। हाथ लगाकर नहीं, ऐसा नहीं करना होता, टेस्टर से वो भी हर बार पॉसिबल नहीं होता है। यहां पर क्या होता है, करंट को अगर आप रीड करना चाहते हैं कि वो सर्किट डायग्राम में कितनी वैल्यू का करंट आ रहा है, उसके लिए होता है एमीटर। क्या होता है, एमीटर। याद रखिएगा, उसका सिंबल होता है जो आपको सर्किट डायग्राम में मिलेगा इस तरह का। एक और चीज याद रखनी है, इसको हमेशा सीरीज में लगा के चलना है। किसमें चलाना है इसको, सीरीज में। तो यहां पर आपको इसे सीरीज में लेके चलना होता है। अब इसका रीजन क्या है भाई, हम सीरीज में क्यों लगाए, इसको पैरेलल में लगा लेते हैं, पर ऐसा नहीं कर सकते। इसका एक्चुअल कारण क्या होता है कि देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस वैल्यू काफी डाउन होती है, और जब रेजिस्टेंस वैल्यू कम है तो हम उसको सीरीज में लगा पा रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ना वोल्ट मीटर की, इसी तरह से एक और होता है वोल्ट मीटर, वो पोटेंशियल डिफरेंस वाले केस में आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप चाहकर भी सीरीज में नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत हाई होती है, और अगर आपने इसको सीरीज में लगा दिया तो ओवरऑल जो कुल मिलाकर रेजिस्टेंस है वो बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से करंट का फ्लो कम हो जाता है। क्लियर। तो इन शॉर्ट, एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, क्या करता है, करंट की वैल्यू आपको बता सकता है कि कितने वैल्यू का करंट आपके सर्किट डायग्राम में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया।
वीडियो का फर्स्ट पार्ट कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये सिंपल आप कह सकते हैं करंट किसे कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला, उसके नाम, यूनिट्स, सिंबल्स, डिवाइस जिसके जरिए मेजर करेंगे, सारी चीजें सीरीज में लगाते हैं, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट पार्ट क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अभी मेंशन कर दीजिए कि फर्स्ट पार्ट क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट में। इलेक्ट्रिक करंट हमारा पूरा हो चुका है टॉपिक। सेकंड पार्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है सर्किट डायग्राम में दो ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट जिसके बीच में जो चार्ज फ्लो कर रहा है ना, उसकी वजह से जो काम किया जा रहा है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब जो मैंने लाइन बोली है उसी के अकॉर्डिंग में देखिए फॉर्मूला डाल रहा हूं यहां पे। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन में चार्ज। यही तो लाइन मैंने बताई थी आपको, फिर से सुनते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से रिवाइज करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, किसको डिफाइन कर रहा है? अमाउंट ऑफ वर्क डन को। लेकिन वर्क वो कब होगा, या किसके चलने से वर्क हो रहा है? चार्ज के चलने से वर्क हो रहा है। कहां चल रहा है चार्ज? सर्किट डायग्राम में चल रहा है। कहां से कहां तक चल रहा है? दो पॉइंट्स के बीच में। मैं इसको डायग्राम से सुनाता हूं। देखिए जैसे ये हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया, ठीक है, यहां पर हम इसमें ऐसे रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक, ये बैटरी हो गई और ये करंट चल रहा है इस तरीके से, ये स्विच हो गया। यहां पर हमारे पास ये दो पॉइंट्स हो गए, कोई P और Q। तो यहां से यहां तक, ठीक है, P से Q तक जब चार्ज फ्लो करेगा तो उसके चार्ज के फ्लो करने की वजह से जो काम हुआ ना, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बल्ब है, ठीक है, बल्ब में फिलामेंट होता है, अपना रेजिस्टेंस होता है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस लगा दिया। तो P से Q तक जब चार्ज फ्लो करता है, उसके फ्लो करने से जो वर्क होता है, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिएगा दोनों पॉइंट यहाँ पे नॉन पॉइंट होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की जो टॉपिक्स के सीक्वेंस चल रही है उसमें जो पार्ट सेकंड वीडियो थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई कैसे फॉर्मूला बनाया गया है, डेफिनेशन क्या है, समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम भी बना दी है, जिससे कि आप इसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके यूनिट्स पर। ये जो V है किसका साइन है? ये पोटेंशियल डिफरेंस का। वर्क के लिए W, चार्ज के लिए Q। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है, वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की होती है कूलम। ये हमारे पास यूनिट्स के लिए फॉर्मूला है। क्लियर? ठीक है, अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किस डिवाइस से किया जाता है, वो है वोल्ट मीटर। साइन इसका इस तरीके से होता है। वोल्ट मीटर कहां लगा होता है? सर्किट डायग्राम में पैरेलल में, वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पैरेलल में उसको मैंने अरेंज किया है। रीजन पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम्स में कि भाई पैरेलल में ही क्यों लगाया जाता है वोल्ट मीटर को। तो वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाने का बेसिक रीजन होता है कि इसकी अपना रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, और अगर आपने इसको सीरीज में लगा दिया तो सीरीज में पहले से एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, मटेरियल का भी अपना रेजिस्टेंस होता है, और आपने ये डिवाइस में लगा दिया, तो ओवरऑल कुल मिला के सीरीज में कुल मिला के जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट क्या? कमेंट बॉक्स में डालिए आप फटाफट से, ठीक है। तो करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ये पूरे चैप्टर में बार बार आपके सामने आएंगे, ठीक। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो के जो दोनों ही टॉपिक्स थे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आपको सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। इसी तरह सपोर्ट करते हैं साइंस वर्ड तुषार सर चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको टॉपिक क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स।